श्री राजपूत कर्ण सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकड़ा मेरा नाम है। आज जालोर की धरती पर चित्तौड़ से सीधे जयपुर जाने का प्रोग्राम था। मालूम चला बीच में कोई ऑडियो वायरल हुआ है जालोर के लोकसभा सांसद के भाई भतीजे का। राजपूत समाज को, प्रोज समाज को, साथ में कई सारे समाजों को गालियाँ निकाल रहा है, अभद्र टिप्पणी कर रहा है। और कोई पर्टिकुलर मैंने चैनल के उस पर डिस्क्लेमर पे देखा कि साहब ये ऐसे ऐसे करके कोई वीडियो वायरल हुआ है। वैसे भी हम लोग तो पुरुषोत्तम रूपाला को लेकर पूरे देश में बीजेपी बाइकआउट का नारा दे रहे हैं। आज से 15 दिन पहले मैं सिरोही की धरती पे आया था। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गया था, बाकायदा बोल के गया था, जब तक पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट नहीं करता, जिसने राजपूत समाज की बहन बेटी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी और बार बार समझाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने, जिसका कोर वोटर राजपूत रहा है, मैं खुद रहा हूं और हर एक वो व्यक्ति रहा है जो कहीं ना कहीं राजपूत जाति से आता है, 90 से 95% तक बीजेपी का कोर वोटर रहा है। एक टिकट के न काटने पर इतना अड़ी हुई थी भारतीय जनता पार्टी कि हमें समाज को, गुजरात के साथ पूरे देश के राजपूत समाज को हम लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े ये मैसेज देना पड़ा। और देना इसलिए पड़ा कि राजपूत समाज गुजरात का अलग नहीं है, राजपूत समाज महाराष्ट्र का अलग नहीं है, यूपी का अलग नहीं है, बिहार का अलग नहीं है, हरियाणा का अलग नहीं है। हम सब जब पूरे देश का माइनॉरिटी एक हो सकती है, पूरे देश का ब्राह्मण एक हो सकता है, पूरा देश का SC ST दलित एक हो सकता है, तो राजपूत समाज पूरे देश का एक है। ये मैसेज हम लोग देना चाह रहे हैं। हम देना चाह रहे हैं कि बहन बेटी की इज्जत के खिलाफ अगर कोई बकवास करेगा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम वही दरी पट्टी बिछाने वाले राजपूत समाज के कार्यकर्ता है बीजेपी के, जिन्होंने इस राजपूत समाज, इस बीजेपी को खड़ा किया, भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, कोर वोटर है। इन्होंने सोचा कि 1.5 साल 2-2 साल किसान सड़कों पे आके जाम रह के कुछ नहीं उपाड़ पाए क्योंकि वो कोर वोटर नहीं थे। पंजाब का किसान पटरियां बंद करके, पटरियां रोक कर, हाईवे रोक के खड़ा रहा 1.5-2 साल, कुछ नहीं उखाड़ पाया, कोर वोटर नहीं था। जाटों की अभी दिल्ली में 1-1.5-2 महीने तक विरोध प्रदर्शन हुआ, कुछ नहीं उखाड़ पाए क्योंकि वो भी कोर वोटर नहीं है। कोर वोटर है राजपूत, ब्राह्मण और बढ़िया। और नंबर 1 नाम राजपूत का क्यों आता है कि वहां बूथ पर लठ खाना और लठ ठोकने का काम सालों से भारतीय जनता पार्टी के लिए राजपूत समाज ने किया है। जहां तुम्हारे बूथ पे कोई बैठने को तैयार नहीं होता था, वहां राजपूत अपना सर्वस्व निछावर करके वहां बैठता था, खुद का पैसा लगा के वहां बूथ पे मैनेजमेंट से लेकर बूथ ऑफिसर तक का काम वो करता था। आज हमारी हालत यह हो गई कि एक टिकट काटने की बात बोली, वो भी अभद्र टिप्पणी पर के राजपूत महिलाओं ने अंग्रेजों से रिश्ते निभाए, रिश्ते करे, शादियां करी, उनके टुकड़ों पे राजपूत पले और उनके चरणों में पड़े। अगर ऐसा कोई मानसिकता का व्यक्ति संसद भेज दिया जाता है और वो भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। कई सारे लोग बोल रहे हैं गुजरात की बात यहां क्यों? क्यों गुजरात भारत का हिस्सा नहीं है क्या? क्या गुजरात क्षत्राणी है, क्षत्रिय क्या हमारे भाई नहीं है क्या? यही बात अगर कोई ब्राह्मण की होती, यही बात अगर कोई मुस्लिम की होती, या कोई सिख की होती, कोई ईसाई की होती, तब तो सब मान रहे होते। पर फूट डालो, राज करो, राजपूत, राजपूत, रावण राजपूत, फलाना राजपूत, ढीकर राजपूत के नाम पे 50 जगह राजपूत को इन पॉलिटिकल पार्टियों ने बांटा है। यहाँ सिरोही जालोर में मेरे राजपूत भाई, मेरे राजपूत भाई, मेरे भोमिया राजपूत भाई, रावण राजपूत भाई, चारण राजपूत, जो भी जितने भी तरह के राजपूत है, मैं सबसे आह्वान करना चाह रहा हूं, जो भी राजपूत लगा रहे, अपनी बहन बेटियों की इज्जत का मामला है और तुम्हारे यहाँ का लोकसभा का उम्मीदवार का छोरा, कोई भतीजा तुम्हारे, उनके बावजूद तुम्हें गालियां निकाल रहा है। मैं आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, एक भी राजपूत टीकी नहीं लगाएगा और ऐसा छोरा कोई मिल जाए उसका इलाज करो भाई। जो अगर ऐसा ऑडियो निकाले उसका जैसा वो समझे जिस भाषा में इलाज करो। और कल एक भी राजपूत अगर फिर भी वोट देता है कि नहीं मोदी जी के बात है, राष्ट्रवाद के साथ है, हमसे बड़ा राष्ट्रवाद ना मोदी जी है ना कोई भाजपा है। 3-3 4-4 पीढ़ियां खपा दी, सर कटाए, तब राष्ट्रवाद आया, तब ये भगवा जिंदा है। हमें इन्हें सिखाएगा राष्ट्रवाद क्या है। और जो राजपूत नहीं समझ रहा है तो फिर वो राजपूत अपने आप में चिंतन मनन करे, ये कहीं ना कहीं कमी उनमें क्या है। राजपूत का जाया अब की बार कमल का फूल हमारी भूल करेगा, बाइकआउट बीजेपी करेगा। 12 सीटों में आप सब लोगों को मालूम है क्या रेशियो आ रहा है, और 13 की 13 सीटें राजस्थान में हम हर जगह हराने का प्रयास करेंगे और हर जगह विरोध जरूर जताएंगे। बताइए सर, आपके जालोर जिले में राजपूत एक जगह सभा करते हैं कि हम बीजेपी का बाइकआउट करेंगे,
आपके सिरोही में राजपूत इकट्ठे होकर कहते हैं कि हम कांग्रेस को बाइकाट करेंगे। ये ऐसे राजपूतों में फूट कहाँ क्यों करेंगे कांग्रेस का बाइकाट? क्या रीजन क्या है? सिरोही में नहीं बोलने तो कोई भी बीजेपी का टट्टू आके बोल देगा। रीजन बताओ ना, मैं रीजन दे रहा हूँ। बहन बेटियों की इज्जत का मामला है इसलिए कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कोई गहलोत के गुलाम है, इसलिए नहीं कर रहे हैं कोई कांग्रेस ने कोई टुकड़ा फेंका है, इसलिए करेंगे बहन बेटी की इज्जत का मामला है। अगर कोई बोल रहा है तो वो कोई बिका हुआ हो बीजेपी से। हम बिके हुए लोग नहीं है, हमारे मन से कर रहे हैं, खुद का पैसा, खुद की गाड़ी, खुद का डीजल। और अगर किसी के माई के लाल में दम हो, 1 रुपए का इल्जाम लगा दे, और माँ भगवती कसम है उस राजपूत के जाए को अगर हम पे इल्जाम लगा दे, तो अब आप किसका समर्थन कर रहे हैं? सीधा कांग्रेस सीधा उसका जो बीजेपी को हरा पाए, चाहे वो कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार हो, चाहे वो कोई भी दलीय उम्मीदवार हो, और चाहे कोई भी सक्षम उम्मीदवार हो जो बाकायदा ये कर सके कि हम बीजेपी को हराने में सक्षम है, उसके साथ। रूपाला के बयान के बाद आप में आक्रोश है, आपकी जो गठबंधन है मतलब जो आपकी पार्टी है, जो संगठन है, तो क्या जयपुर ग्रामीण और राजसमंद की सीट पे भी राजपूत से आप आह्वान करेंगे? मेरा कल का उदयपुर में लेके आया हूँ उनके खिलाफ ही। आप जिनके बारे में पूछना चाह रहे हैं, किसी भी राजपूत को नहीं, किसी भी सीट को नहीं बख्शेंगे। मेरे लिए गजेंद्र सिंह भी बराबर है, मेरे लिए यहाँ का चौधरी भी बराबर है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं राजपूत करने से ना चलाता हूँ, भाजपूत करने से ना नहीं चलाता कि मैं राजसमंद में नहीं करूँगा और वहाँ नहीं करूँगा। हर जगह करूँगा जहाँ पे मुझे लगेगा, हर जगह करूँगा। और हर जगह हम लोग जा रहे हैं, यूपी में भी जा रहे हैं, हरियाणा में भी जा रहे हैं। आपने जालोर में ऑडियो की बात कही है, वो ऑडियो अभी तक पोस्ट हुआ है, हो सकता कोई नौसिखिया हो। देखिए ऐसा है, फर्स्ट इंडिया बहुत बड़ा एक चैनल है, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, हमने उस पर देखा है। मैं कोई यूट्यूब या चैनल पर नहीं देख रहा हूँ। फर्स्ट इंडिया हर जगह, मुख्यमंत्री आवास से लेके हर मंत्री, हर बड़े जो भी कोई पदाधिकारी है, जो भी कोई अधिकारी है, उसके चैम्बर में लगता है, चलता है। मैं मैं उसकी पट्टी लिखी हुई मैं देख रहा हूँ। और मैं आपको आते ही मैंने बोला कि मुझे ऑडियो नहीं मिला, और मैं ऑडियो देने से कतरा रहे लोग कि साहब मुझे ऑडियो किसने दिया, अभी आप पूछ लोगे मैं बोलूँगा फलान सिंह ने दिया। तो लोग कतरा रहे हैं कि भाई कोई इसकी जिम्मेदारी कौन ले। ऑडियो मीडिया पे आ चुका होगा ना? मीडिया पे आया तभी तो छापा मीडिया ने। मैं तो केवल बोलना चाह रहा हूँ, अगर बोला गया है तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। पुरुषोत्तम रूपाला के बयान